हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन अड्डा। मैं हूं लक्ष्मण और आज लेके आया हूं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो कि हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कल हमने पढ़ा था फ्लावर के पूरी पोजीशन को जान लिया था कि फ्लावर कैसे क्या होता है। तो एक बार मैं रफली डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ फ्लावर होता क्या है और फ्लावर हम क्यों पढ़ते हैं। ये कल मैंने डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके से, जिसमें हमारी ये एंथर निकल रहे थे, ये स्टिग्मा थी, ये स्टाइल थी और ये ओवरी थी, ये थैलेमस था और ये फिलामेंट था जिसको हम स्टाल्क भी बोलते थे। ठीक है, ये तो हमने कल पढ़ लिया था कि स्टिग्मा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या क्या होता है इसमें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक का मेल पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेमेन। आज पढ़ने वाले हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट कल के डायग्राम के थ्रू यही कुछ मेल पार्ट था। फ्लावर की जो अदरवाइज निकल रही थी स्टेन, वही थी हमारे मेल पार्ट को, जो कि ये है एंथर और ये फिलामेंट। इन दोनों को मिला के जो नाम दिया जाता है वही हमारा मेल पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टेमेन। अब यहाँ डेफिनेशन लिख लें स्टेमेन की क्या हो सकती है। स्टेमेन in which the anther and filament are present is called stamen। स्टेमेन होता क्या है, एंथर और फिलामेंट को मिला के जो पार्ट बनता है, एंथर और फिलामेंट को बना के जो पार्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, और जो स्टेमेन होता है वो 2 होल्स के बराबर होता है। अब इसके बाद आता है टॉपिक हमारा एंथर, कि एंथर होता क्या है। एंथर एक टेट्रागोनल शेप का होता है, जिसके पास 4 साइडेड होती हैं, 4 साइडेड, और बाई लोब्ड होता है और डाई थीकस होता है। डाई थीकस होता है। तो एक बार हम एंथर का डायग्राम बनाएंगे इधर। ये कुछ इस तरीके से रफली डायग्राम बना दिया, ये एंथर का डायग्राम है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे पॉलन सैग होते हैं, ये पॉलन ट्यूब, यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, ये हमारे पॉलन ग्रेन है, ये स्टाल्क होता है और ये टिश्यू होता है। तो ये हमारा एंथर का डायग्राम है। एंथर में टेट्रागोनल होता है, 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, इसकी 4 साइड हैं, 1 2 3 और 4। बाई लोब्ड होता है, इसमें 2 लोब होती है, एक लोब ये हो गई और एक लोब ये हो गई। लोब का मतलब होता है, लोब का मतलब होता है 2 साइडेड, 2 साइडेड इन विच द एंथर। 2 साइडेड होंगी, ये वाली साइड ये हाफ साइड हो गई और ये वाली इधर वाली साइड ये फुल साइड हो गई। तो एक हाफ साइड और एक हाफ साइड, इन दोनों को मिला के बाई लोब्ड हो गया। 2 साइड हो गई तो 2 लोब हो गई तो बाई लोब्ड हो गया, और 4 साइड है तो 4 साइडेड टेट्रागोनल हो गया। अब इसमें होता क्या क्या है, तो चलो जानते हैं। जो ये चीज़ और सीख लो, ये जो लोब होती है इसके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है
ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला बीच का डिस्टेंस, इसे हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव डिस्टेंस होता है, जो कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में होता है, जो कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम की। किसकी बात करते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम की, कि माइक्रोस्पोरेंजिया होता क्या है। वही सेम डायग्राम है एंथर का। देखो, पहले तो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था, एक ऐसा कोई डायग्राम बनाया था, तो उसके एग्जांपल के थ्रू समझो। एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये एक बॉटल है। क्या है? बॉटल। इसी तरीके से स्ट्रक्चर मान लो, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये बॉटल के बराबर है। अगर मैं इसको सेपरेटली काट दूँ, बीच में से इसको काट दूँ, तो जो इसके ऊपर का हिस्सा होगा, इधर वाला हिस्सा होगा, वही हिस्सा ये है। हमने इसको ऐसे दिखाया है कट करके, ये हिस्सा वही है। और इसमें 4 लोब है, 1 2 3 और 4 लोब हो गई। ठीक है, तो ऐसे ये है। अब इसके अंदर का जो डायग्राम है माइक्रोस्पोरेंजिया का, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम है, जिसमें 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। सेकंड नंबर की एंडोथीसियम। थर्ड नंबर की मिडिल लेयर। और जो फोर्थ नंबर की होती है वो से बोलते हैं टैपेटम। अब इन सारी लेयर का वर्क क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया में इन सारी लेयर का वर्क क्या है? और ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो कि ये वाली है, ये डार्क, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये हमारी क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इनका वर्क क्या है सारी लेयर का? इन एंथर में इन सारी लेयर, जो फर्स्ट नंबर की लेयर है कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर किसकी है? एंथर की आउटर मोस्ट लेयर है, माइक्रोस्पोरेंजिया की आउटर मोस्ट लेयर है, जो जिसका वर्क क्या रहता है? वर्क प्रोटेक्टेड इन नेचर। इसका नेचर कैसा है? प्रोटेक्टिव है। किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन को। और सेकंड क्या है? सेकंड लेयर है हमारी, कौन सी है सेकंड लेयर? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम का ये सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसका वर्क क्या होता है? इसका भी वर्क सेम है, ये भी प्रोटेक्टिव होती है, ये भी प्रोटेक्टेड इन नेचर होती है। और थर्ड कौन सी है? मिडिल लेयर। इसका भी वर्क देख लेते हैं। मिडिल लेयर ये इनर सेकंड मोस्ट लेयर होती है। इनर सेकंड लेयर होती है। इसका भी वर्क प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, प्रोटेक्टेड इन नेचर। जनरली इन तीनों लेयर का वर्क सिमिलर रहता है। इन तीनों लेयर का वर्क सिमिलर रहता है, वर्क सिमिलर। और लेकिन जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है टैपेटम, यहाँ लिख दूँ मैं टैपेटम, ये इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर किसके पास है? माइक्रोस्पोरेंजिया के पास है। देखो सबसे पास क्या है? सबसे पास यही है टैपेटम। तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसका वर्क क्या रहता है? वर्क रहता है प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट नरिशमेंट टू द
डेवलपिंग पोलन ग्रेन। इसका वर्क रहता है प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो टेपिटम लेयर होती है वो सबसे पास होती है किसके, स्पोरेंजिया के। स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट रहता है वो पोलन ग्रेन को बनाने के लिए रहता है। जो पोलन ग्रेन, जब तक पोलन ग्रेन को नरिशमेंट नहीं मिलेगा तब तक पोलन एंथर नहीं बड़ा होगा। एंथर बड़ा नहीं होगा तो उसमें से पोलन ग्रेन नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए जो टेपिटम लेयर होती है, ये वाली, ये टेपिटम लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है जो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन विद द हेल्प ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, विद द हेल्प ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक था हमारा, माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजियम का डायग्राम था और इसी को डिफाइन किया इस तरीके से। अब बात करते हैं हम किसकी, माइक्रो स्पोरेंजिया के बाद क्या बनता है। अब हम पोलन ग्रेन, यहाँ से हमें नरिशमेंट मिल गया, नरिशमेंट के बाद पोलन ग्रेन बड़े हो गए। अब पोलन ग्रेन का डायग्राम देखते हैं कि कैसा है और पोलन ग्रेन को हम डिफाइन करेंगे। अभी टॉपिक क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया गया है, लेकिन एक रफली डायग्राम मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। समथिंग पोलन ग्रेन का डायग्राम है। पोलन ग्रेन ऐसे ही होते हैं अगर माइक्रोस्कोप की वो माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम इंटाइन एक्सन बोलते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम इंटाइन बोलते हैं। और ये जंग पोर हैं, जहाँ पे खाली जगह दिखाई दे रही है, ये हो गई, ये हो गई, ये क्या है, जंग पोर। और ये क्या है, एक जंग पोर से ही पोलन ट्यूब निकलती है, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। अब इनका वर्क देखें, ये डायग्राम किसका है, पोलन ग्रेन का। अब इनकी फंक्शन की बात करें कि एक्साइन क्या है और किससे बनी होती है, उसका वर्क क्या रहता है। एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। outermost layer of the pollen grain which contribute of the sporopollenin, जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हाई टेम्परेचर और ऐसा मान लीजिए कि आप उसे कभी तोड़ ही नहीं सकते, उसे ब्रेक नहीं कर सकते, वो आपके पीएच में जाके पच नहीं सकता। यही है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन रहता है हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर सर्वाइवेबल है, एल्कली और नॉन केमिकल रेसिस्टेंट। ये नॉन केमिकल रेसिस्टेंस है, इसे कोई केमिकल तोड़ नहीं सकता, केवल इसे हम पावरफुल चीज़ से ब्रेक कर सकती हूँ और कोई इसका रीज़न नहीं है। हाई टेम्परेचर इसे हम नहीं कर सकते, एल्कली में भी इसे डालोगे तो भी नहीं होगा, और नॉन केमिकल रेसिस्टेंस भी रहता है ये। अगर उसके बाद में अब इंटाइन की बात की जाए तो इंटाइन है क्या, इंटाइन इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर रहती है, और ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की।
सेलुलोज और पैक्टिन की। ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, स्पोरोपोलिन लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव होती है, जो बचाती है हमें किससे, फॉसिल्स के रूप में हमें ये आगे चल के मिल सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो पुरानी पेड़ पौधों को आज उगा रहे हैं, जो कि आज के समय में वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो केवल इसी की वजह से जो एंथर होता है, पोलन ग्रेन होता है, सॉरी, जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन हजारों लाखों साल तक प्रिजर्व रहता है टू द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। इसको हम -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व कर सकते हैं एज द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। और जो इंटाइन होती है वो सेलुलर पैक्टिन की बनी होती है, ये भी प्रोटेक्टिव होती है। बट एक्सैन की अकॉर्डिंग में देखा जाए तो एक्सैन की अपेक्षा ये बहुत ही लो अमाउंट में प्रोटेक्टिव रहती है, यानी इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके यूजेस देखे जाएँ कि पोलन ग्रेन के यूजेस क्या हैं। पोलन ग्रेन के यूजेस की बात की जाए तो इसे एस्ट्रोनॉट, रेसिंग हॉर्स, इसे खा करके बहुत सारे टाइम तक खाना खाने में और इनके अंदर इम्यूनिटी बनी रहने के लिए ये किसका उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट होते हैं वो अंतरिक्ष में जाकर के कुछ खाते पीते नहीं हैं, वो पोलन टैबलेट लेते हैं। क्या लेते हैं? पोलन टैबलेट। पोलन सिरप लेते हैं। इससे ये होता है कि हमें भूख कम लगती है, और भूख लगती नहीं है हमें बिल्कुल भी, इन्हें खाने के बाद ये बहुत दिनों तक हमें भूख से बचा के रख सकती है। अब बात करते हैं हम, ये आज हमारा मेल पार्ट फिनिश हो चुका है। अब बात करते हैं फीमेल पार्ट की। किसकी बात करते हैं? फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक हमारा केवल मेल पार्ट रहने वाला था, जो कि हमने कवर कर लिया है, और कल की वीडियो में हम आपको फीमेल पार्ट कंप्लीट कराएंगे और रिवाइज कराएंगे मेल पार्ट को। तो तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन अड्डा में। बदल जाओ वक्त के साथ, नहीं वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, जैसी हालत है उस हाल में चलना सीखो। तो आज जो टॉपिक हमने कवर किया है मेल पार्ट को, तो कल फीमेल पार्ट को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में, और जब तक ये टॉपिक क्लियर ना हो तब तक इस टॉपिक को पढ़ते रहना, और कल की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे फीमेल पार्ट। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जो कुछ भी आज आपने पढ़ा है इस वीडियो में, उसको आप जब तक रिवाइज करना जब तक आपका ये टॉपिक क्लियर ना हो जाए। तो आज हमने मेल पार्ट को पूरा पढ़ लिया था, कल हम पढ़ने वाले फीमेल पार्ट को। तो तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ हमारे द ऑनलाइन अड्डा में, और कल की वीडियो को देखना ना भूलना। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।